शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बनने के बाद जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर नए वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी तराने की धुन बजाई गई। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम हाउस के स्टाफ और दीगर अरकान से मुलाकात और मुसाफा भी किया। गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से वजारत उस्मा के ओहदे का हल्फ लिया था। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, नून लीगी हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्ते के लिए है। मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा, जब तक नैब है कोई सरकारी ऑफिसर काम नहीं करेगा। नैब को खत्म करना ही तमाम मसाइल का हल है। नैब का चेयरमैन मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था। चेयरमैन नैब इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। साबिक वुज़रा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और साबिक मुआविन खसूसी शहजाद गिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। PTI रहनुमाओं ने FIA स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरियाँ सुना दी। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। 1 लाख रुपये तक तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफा 1 अप्रैल से लागू होगा। वे नज़ीर कार्ड को वापस लाएंगे। रमज़ान पैकेज में सस्ता आटा देंगे। नौजवानों को लैपटॉप देंगे। सरमायाकारों से भी तनख्वाहों में इजाफे की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 34 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,179 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। डॉलर मजीद 36 पैसे सस्ता $1 182 रुपये 74 पैसे का हो गया। लेटर गेट पर पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आज़म का इन कैमरा सेशन बुलाने का ऐलान। कहा, मुल्क में खत का ड्रामा चल रहा है। खत को कमेटी में रखेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ब्रीफिंग देंगे। आला अस्करी हुकाम और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक होंगे। हम में से ना कोई गद्दार है ना कोई गद्दार था। गैर मुल्की साजिश साबित हुई तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, यह खुद को NRO देने की भोंडी कोशिश है। मरासले के तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए। सरबराही ऐसे शख्स को दी जाए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तानी क़यादत से मजबूत ताल्लुकात रहेंगे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सैकी ने कहा, एक जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद के लिए अहम है। क़यादत कोई भी हो, इसमें तब्दीली नहीं आती। सवाल किया कि क्या बाइडन शहबाज को फ़ोन करेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान बैरूनी ताकतों की कठपुतली नहीं, एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। फौरी इंतखाबात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अवाम को मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात से वज़ीर आज़म चुनने का इख्तियार दिया जाए। पेशावर जलसे में अवाम से शिरकत की अपील। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स का कुछ रोज़ आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ से कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। काबीना दविये ने बतौर वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का बायकॉट।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं, जोड़ तोड़ करके आरसी हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। गैर फितरी इत्तेहाद में कातिल और मकतूल एक साथ बैठे हैं। आज कोई जीत कर हार गया और कोई हार कर जीत गया, कोई कामयाब हुआ और कोई आज़ाद हो गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा होना भुट्टो के नवासे को सस्ता नहीं। मुल्क भर ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। आवाम ने आज़ाद पाकिस्तान और ग़ुलामी में इंतखाब करने का कह दिया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर नून लीग के कारकुनान का जश्न। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनान के ढोल के थाप पर भंगड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं, डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा होने वाला है। रिकॉर्ड कर्ज लेने के बावजूद एक ईंट नहीं लगाई गई। समझ नहीं आती इन लोगों को नींद कैसे आती थी। बातों से तब्दीली आती तो आज मुल्क खुशहाल होता। जहर आलूदा पानी को साफ करने में कई साल लग जाएंगे। तकसीम नहीं, तफहीम से काम लेना पड़ेगा। सी पैक मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को इलेक्टेड वज़ीर आज़म कह के मुबारकबाद दे दी। कहा, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं। हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तौर पर आउट कर दिया। जमहूरियत की बहाली, इंतखाबी इस्लाहात और सबके लिए मौक़े पैदा करना है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए। कहा, कौमी असम्बली की नशिस्त इमरान खान की अमानत है। किसी भी तरह गैर मुल्की फंडेड हुकूमत की तब्दीली को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग का फैसला लुटेरों ने नहीं, अवाम सड़कों पर करेंगे। असम्बली में बैठकर इन लुटेरों की साजिशों को जायज़ करार नहीं दे सकते। GTA का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने से इनकार। गौस बख्श, महर और साहिरा बानो वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान ऐवान में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी ने दोनों से शहबाज शरीफ के लिए वोट भी मांगा। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत अगस्त 2023 तक चलाने का इंदिया दे दिया। कहा, जल्दी इलेक्शन के हक में था, मगर अब मेरा ख्याल है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान ने झूठे बयानिए की बुनियाद पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई। वहीं से हक़ाइक़ आएंगे जहां पूरे मुल्क की अस्करी और सिविलियन क़यादत बैठेगी। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ ने हल्फ लेने से पहले 3 ज़ाती घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान 3.5 साल तक एक भी कैंप ऑफिस न बना पाए। इमरान खान ने सारी ईमानदारी अपने आप पर और अपनी टीम पर लगा रखी थी। नवाज शरीफ लंदन से मुल्क वापस कब आएंगे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने बता दिया। कहा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ईद के बाद मुल्क वापस आ रहे हैं, कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ